start our lecture. In the yesterday's lecture, we have studied about the two important factors that are affecting the volume of the gas. Okay, the first factor was the pressure. That what is the effect of pressure on the volume of gas, and the second was that what is the effect of temperature on the volume of gas. Okay, we have concluded about that the pressure is inversely proportional to the volume. You can say the volume of a gas is inversely proportional to the pressure when temperature is constant. ये आपने एक फैक्टर पढ़ा. And second चीज आपने ये देखी, the volume of gas is directly proportional to temperature T when pressure remains constant. You can see here the two factors are variables and one of them is always constant. ठीक है, और ये आपने चीजें वेरीफाई भी कर ली. आपने देखा कि कैसे हीट करने से या प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम कम या ज्यादा हो रहा है. ठीक है, अब हम इन्हीं चीजों को आगे लेके चलेंगे. ठीक है, और कुछ लॉ स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट लॉ आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज द बॉयल्स लॉ. एक साइंटिस्ट था बॉयल्स, उसने लॉ पेश किया था. इसकी बेसिस पे दिस लॉ इज नोन एज द बॉयल्स लॉ. Okay, so what does Boyle's law states? Boyle's law states that volume of given amount of gas is inversely proportional to the pressure. पहले जो हमने पहला फैक्टर स्टडी किया था ना, वो एक्चुअली किसने स्टडी किया था? बॉयल्स. ठीक है, तो ये क्या कहता है कि जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का, ठीक है, वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब आपके पास की चीज कांस्टेंट होती है. टेम्परेचर इज constant. One factor is constant while volume, and you change the volume of the gas by applying the pressure. Okay, so ये आपके पास है volume of given amount of gas is inversely proportional to the pressure when the temperature is kept constant. अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है. इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करने के लिए यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा. ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वहां पे हम लिख देते हैं, के भी लिख सकते हैं इसको या कांस्टेंट भी लिख सकते हैं. आपकी बुक में मेरे ख्याल में कांस्टेंट लिखा हुआ है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ v इज इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, एंड 1 ओवर v. ये आपके पास आता है. अब यहाँ से आपने कांस्टेंट को अलग करना है. इस कांस्टेंट को अलग करना है. ये तो कांस्टेंट दिल रहेगा. अभी जो प्रेशर यहाँ पे डिवाइड हो रहा था लेफ्ट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम पहले से मौजूद है, ये प्रेशर यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में है. जब आपके पास ये दूसरी साइड पे जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा. सो प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम is equal to a constant. Or you can say PV is equal to constant. अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाया. अंडरस्टूड बात है कि दोनों क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है. सो आपके पास एक ये आती है स्टेटमेंट, PV is equal to constant. ये भी बॉयज लॉ है. बॉयज लॉ की फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म बॉयज लॉ की है, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ. ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो सेकंड में यहाँ पे लिख रही हूँ, नंबर 2. ठीक है, इसकी आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ये प्रोडक्ट होता है, जब दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं तो आपके पास प्रोडक्ट आती है. सो यू कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम and pressure is a constant at constant temperature. It is another form of Boyle's law. Okay, I'm writing here that the product, it is a product of pressure
and volume. So you can say that the product of pressure and volume is constant. When constant, एक इसके लिए शर्त है आपके पास, वो शर्त है when temperature is constant. This law is known as Boyle's law. When temperature is constant. So this law is known as Boyle's law. इसकी दो फॉर्म्स थी, हमने दोनों फॉर्म्स को एक एक करके स्टडी किया. Question: when pressure decreases at constant temperature, then collisions with wall of container does not change. Why? अच्छा, अब मोहम्मद अब्दुल्ला का क्वेश्चन है कि जब हमने तो कल प्रेशर इंक्रीज का पढ़ा था ना, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा. क्या अब है कि जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट है, देन कोलिजन्स विद वॉल्स ऑफ कंटेनर डज नॉट चेंज. व्हाई? तो वॉल्स के साथ जो कंटेनर का प्रेशर है वो चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटे. ठीक है, आपके पास कोलिजन्स जब चेंज होती हैं जब आप टेम्परेचर को इफेक्ट करते हो, टेम्परेचर को चेंज करते हो. टेम्परेचर का इफेक्ट ये है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या टेम्परेचर कम करोगे तो कोलिजन्स इफेक्ट होंगे. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और देन आपके पास नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे. लेकिन अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो उसके नतीजे में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है और नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाते हैं. ठीक है, इसका प्रेशर का और कोलिजन्स आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है. ये प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे, प्रेशर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स और एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और वॉल्यूम बढ़ जाएगा. ठीक है, सो ये आपके पास क्या था, बॉयल्स लॉ की एक फॉर्म है. हम उसको देख लेते हैं अगेन, कल हमने जो फैक्टर स्टडी किया था. Okay. So we have a container in which we have placed a gas. The gas molecules are present at certain distance from each other. You can see here there are present the gas molecules that are shown by the circles. You can see here. Pressure should remain constant. We can say that pressure is 25 degrees centigrade or 273 Kelvin. हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और फर्स्ट किया कि हमारा जो वॉल्यूम है यहाँ पे जो हमने प्लेस किया था वो कितना है 1 dm³ और हमने प्रेशर कितना अप्लाई किया हुआ है. फॉर एग्जांपल द प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब आपने क्या करना है, टेम्परेचर को नहीं चेंज करना है, टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, इट शुड बी अराउंड अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपके पास वही कंटेनर है, गैस के मॉलिक्यूल्स भी वही हैं. अब आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है, आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया. ठीक है, सो जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो पहले अगर प्रेशर 1 atm था तो अगर आपने उसको डबल कर दिया तो वो क्या हो जाएगा 2 atm. अब जब आपने प्रेशर बढ़ाया, कोई चीज इसके ऊपर रख दी, तो अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो पहले एक दूसरे से बहुत दूर प्रेजेंट थे अब एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे. उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होना शुरू हो जाएगा. गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, उनके दरमियान स्पेस कम हो जाएगी. एज अ रिजल्ट पहले जो गैस मॉलिक्यूल्स ने बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ था वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, मैं गैस मॉलिक्यूल ज्यादा ड्रॉ कर देती हूँ in order to decrease the confusion. अब क्या हो रहा है, यहाँ इतना वॉल्यूम हो गया, प्रेशर पहले वॉल्यूम इतना ज्यादा था, ये देखिए इतना होना चाहिए था, लेकिन आपने जब प्रेशर अप्लाई किया तो इतना वॉल्यूम कम हो गया, आधा वॉल्यूम कम हो गया. तो आप क्या करोगे कि आपका जो पहले वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था वो चेंज होके कितना हो गया 0.5 dm³. Okay, so you can see here that when you increase the pressure what happens, the volume decreases. लेकिन अगर आप क्या करें, प्रेशर को बढ़ाने की बजाय प्रेशर को कम कर दें. ठीक है, आपने यहाँ पे प्रेशर 1 atm किया, तो अगर आप 1 atm की बजाय प्रेशर कम कर दें, यानी प्रेशर फॉर एग्जांपल आप 0.5 atm कर दें, हाफ प्रेशर कर दें, तो उसके नतीजे में वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. अब आप देखिए आपके पास यही वॉल्यूम है गैस का, यही वॉल्यूम है, फिगर लेती हूँ.
अब आपने वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन देखना है जब आप प्रेशर डिक्रीज करें। अब इसके नतीजे में क्या होगा, जब आपने प्रेशर कम कर दिया, यानी आपने इसके ऊपर जो बोझ रखा हुआ था, जो पिस्टन्स रखे हुए थे, जो फोर्स अप्लाई की हुई थी, वो पहले जो थी उससे आपने आधी कम कर दी। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले यहाँ पे अगर 2 पिस्टन रखे हुए थे, ठीक है, यहाँ पे अगर आपने पहले 2 पिस्टन रखे हुए थे तो आपने एक पिस्टन हटा दिया और पीछे एक ही पिस्टन रह गया। अब क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स फैल जाएंगे, एक दूसरे से और दूर चले जाएंगे, ठीक है, और एज अ रिजल्ट आप क्या करोगे कि जो गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर गया। गैस के मॉलिक्यूल्स को जितनी आप जगह दोगे वो उस जगह पे फैल जाएंगे। अगर आप उनको एक सिलेंडर की जगह दोगे वो उसमें फैल जाएंगे। उसी सिलेंडर की गैस को अगर आप जो है किसी रूम में छोड़ दोगे तो वो रूम की जगह ले लेंगे। क्यों? उनके अंदर एक सलाहियत होती है कि गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड कर जाते हैं, दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनमें कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती। क्या होता है, वॉल्यूम आपके पास पहले इतना वॉल्यूम था, जब आपने वॉल्यूम इसका प्रेशर कम किया तो एज अ रिजल्ट आपके पास वॉल्यूम बढ़ गया। अगर वो पहले 1 dm क्यूब था तो प्रेशर हाफ किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यही चीज क्या है आपके पास, वॉल्यूम और प्रेशर का इनवर्स रिलेशनशिप, V is inversely proportional to the P. Okay, so it is known as the Boyle's law. Okay, let me answer you some questions. What is dm cube? Dm cube is the unit of volume, decimeter cube. अब्दुल्ला क्वेश्चन कर रहे हैं, इफ द टेम्परेचर विल इंक्रीज वॉल्यूम विल आल्सो इंक्रीज। यस बेटा, लेकिन ये टेम्परेचर जो है इसका इफेक्ट हम बॉयज लॉ में नहीं पढ़ते, इसके लिए एक और लॉ पेश किया गया है, दैट इज नोन एज चार्ल्स लॉ। हम उसमें स्टडी करेंगे। बॉयज लॉ में टेम्परेचर का चेंज इफेक्ट नहीं स्टडी किया जाता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जिस टेम्परेचर पे आपने पहले स्टडी किया था बाद में भी उसी टेम्परेचर पे आप स्टडी कर रहे हो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपने देखा कि इन तीनों किस्म की कंडीशंस में 25 टेम्परेचर है, इस थर्ड कंडीशन में भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर है। आप यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस लॉ इज नोन एज द बॉयल्स लॉ। अच्छा, आपकी बुक में जो बॉयल्स लॉ दिया गया है उसमें कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किए हुए हैं। कैसे? नेक्स्ट बता देती हूँ पहले। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई है, तो हम लेते हैं नेक्स्ट। ओके, हमारे पास 2 फॉर्म्स आई थी बॉयज लॉ की, एक था V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द P, और फिर हमने एक और फॉर्म इसी फॉर्म से डिराइव की थी, और वो क्या थी, V PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पे K लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। PV is equal to constant. Okay, so if we have, okay, so if we have 2 conditions, okay, so for the initial condition the pressure is P1, volume is V1, initial conditions है। for example जब हमने temperature 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा, वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब था और प्रेशर 180 था, ठीक है। तो हमारे पास जब कंडीशंस, इनिशियल कंडीशंस होंगी, आपने इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पढ़ी होंगी इन द फिजिक्स, ठीक है। तो इनिशियल हमारे पास जो कंडीशंस हैं 1, उसके लिए हम जो यूज करेंगे सब्सक्रिप्ट वो 1 है। तो इनिशियल कंडीशंस में हमारे पास जब प्रेशर 1 होगा, P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हमारे पास फॉर गैस 2 हम उसके लिए यूज करेंगे 2 फाइनल कंडीशंस के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा, P2 V2 is equal to constant, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन 1 है, देन आपके पास इक्वेशन 2 है, इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करें, आपके राइट हैंड साइड पे दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो आपके पास एक जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो आ जाती है फॉर्म, जो इज P1 V1 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, P2 V2, ये भी आपके पास एक फॉर्म आ जाती है। आपके पास न्यूमेरिकल्स है आपकी बुक में, ठीक है, तो उनमें आप जो है इसको भी यूज कर सकते हैं। आप इस सेकंड जो फॉर्म है बॉयज लॉ की यूज कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। ये आपने देखना है कि आपके पास क्या चीज प्रोवाइड है और आपने क्या चीज फाइंड करनी है, ठीक है। सेवरल आपके पास न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं आपकी बुक में, ठीक है। तो उसमें आपने वेरीफाई करना है बॉयज लॉ को, ठीक है।
आपने चार्ल्स लॉ को वेरीफाई करना है। अच्छा, मुझे जो है बुक भेजी थी एक बच्चे ने, क्या नाम था, रहमान ने शायद, लेकिन वो बुक ओपन ही है, वो डाउनलोड ही नहीं हुई, वो चैप्टर उन्होंने भेजा था मुझे, ठीक है। लेकिन यहाँ आपकी बुक में जो ये वाला लिखा है ना बॉयज ला, इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो आई विल रिकमेंड कि आप ये जो बॉयज ला है ये आपको मैं यहाँ से करवा दूँ, जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से। तो मैं आपको वहाँ से अभी थोड़ा सा गो थ्रू करवा देती हूँ, क्योंकि जो है ना आपकी बुक में ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया, ठीक है। Okay, so it is the physical states of matter. हमने पढ़ा बॉयज ला, ये है बॉयज ला। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया। फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन इसका देख लेते हैं। So, in 1662, Robert Boyle studies the relationship in volume and pressure of a gas at a constant temperature. So, उसने relationship study किया था pressure और volume का constant temperature पे। उसकी definition क्या है? The volume of a given mass of gas is inversely proportional to its pressure, provided that the temperatures remain constant. ठीक है, तो आपने क्या कहा कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं जब टेम्परेचर क्या होता है कांस्टेंट। अब उसकी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैथमेटिकल डेफिनेशन के बाद आपने लिखना है, हेडिंग देनी है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मैथमेटिकली आप कैसे लिख सकते हैं? द वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर और v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, ठीक है। जब आप कांस्टेंट को खत्म करोगे तो यहाँ पे आपके पास k कांस्टेंट आएगा और आपने नेक्स्ट स्टेप में इस कांस्टेंट को भी सेपरेट कर दिया, तो आपके पास फॉर्म आ गई v मल्टीप्लाई बाय p इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। So where k is the proportionality constant, the value of k is same for the same amount of gas. Another form of Boyle's law, ठीक है। ये हेडिंग सी में अच्छी तरीके से चैप्टर यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आपने सेकंड फॉर्म उसकी कैसे लिखी? सेकंड फॉर्म कहती है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यू कैन सी हियर। and then if P1 V1 is equal to K, then P2 V2 is equal to constant initial pressure, the final pressure, initial volume and final volume। तो आपके पास यहाँ पे K और यहाँ पे भी K है, तो आपके पास जब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो आपके पास फाइनल फॉर्म इसकी एक और आ जाएगी P1 V1 is equal to P2 V2, ठीक है। दिस इक्वेशन एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। तो आपने देखा कि प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ गैस में क्या रिलेशनशिप पाया जाता है। तो ये तीन फॉर्म्स थी जो बॉयज लॉ की आपने लिखी। अब आपने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स जब भी आप साइंस पढ़ोगे तो आपने इन चीजों को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना होता है। सो the relationship between volume and pressure can be verified experimentally by following series of experiments. Okay? Let us take some mass of gas in a cylinder having movable piston and observe the effect of increase of pressure on its volume. क्या है कि आपने ये देखना है कि आपके पास सिलेंडर में कुछ गैस मौजूद है और आपने पिस्टन जो है उसके आपके पास पिस्टन मौजूद है जो मूवेबल है, मतलब पिस्टन को आप माउंट भी कर सकते हो, डी माउंट भी कर सकते हो, सही है। सो आपके पास है इन द फिगर, यू कैन सी इन द फिगर, पहले जो फिगर है उसमें आपके पास गैस का वॉल्यूम है 1 dm क्यूब और आपके पास प्रेशर है 2 atm, टेम्परेचर कांस्टेंट है सब, तो इसलिए टेम्परेचर को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 2 atm। अब आपने क्या किया कि पहले आपके पास जो पिस्टन मौजूद था वो छोटा था, ठीक है, 2 atm प्रेशर अप्लाई करा था पिस्टन। अब आपने 4 atm प्रेशर अप्लाई करने वाला पिस्टन रखा तो आपने ये देखा जो वॉल्यूम पहले 1 dm क्यूब था वो हाफ हो गया। 1 का हाफ क्या होता है? 0.5 dm क्यूब। तो ये देखें अब आपके पास वॉल्यूम कितना हो गया? 0.5 dm क्यूब, ठीक है। अब आपने और पिस्टन से बड़ा पिस्टन रखा जो 6 atm प्रेशर अप्लाई करा था। आप देखते हो पिस्टन का साइज आपके पास 0.5 dm क्यूब से भी वॉल्यूम हाफ हो गया, 0.5 का हाफ होता है 0.33 dm क्यूब,
ठीक है। इसके बाद आपने एक और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में एटीएम वाला पिस्टन अप्लाई किया और आपके पास जो 0.3 आपके पास जो है 0.25 वॉल्यूम रह गया। तो आपने ये देखा कि कैसे प्रेशर आप अप्लाई डबल करते जा रहे हो और आपके पास वॉल्यूम टू हाफ रिड्यूस होता जा रहा है। अब आपने जस्ट ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं करना, आपने अपनी बॉयज लॉ की जो आपके पास फॉर्म आई थी, मैथमेटिकल फॉर्म आई थी, आपने उसमें इन वैल्यूज को पुट करना है ताकि आप ये देखें कि क्या आप बॉयज लॉ को वेरीफाई कर रहे हो कि नहीं। ठीक है। सो आपने एक्सपेरिमेंट्स में एक फॉर्म पढ़ी है P1 V1, तो आपके पास 4 कंडीशंस थी, तो आपने 4 कंडीशंस अप्लाई की P1 V1 P2 V2 P3 V3 एंड P4 V4। अब आपके पास प्रेशर भी पता है आपको कितना, वॉल्यूम भी कितना। पहला प्रेशर था 2 atm और वॉल्यूम था 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2 atm dm क्यूब आ गया इसका आंसर। अब सेकंड प्रेशर आपके पास 4 atm था और आपके पास जो वॉल्यूम था वो 0.5 था, तो 4 atm मल्टीप्लाई बाय 0.5 dm क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा 2 atm dm क्यूब। अब थर्ड आपके पास था 6 atm एंड 0.33 dm क्यूब, तो 6 atm एंड 0.33 dm क्यूब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आया 2 atm dm क्यूब। और फोर्थ कंडीशन थी आपके पास 8 atm एंड 0.25 dm क्यूब, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद आपके पास आंसर क्या है 2 atm। तो आपने देखा आपके पास ये जो एक्सपेरिमेंटल आपके ला के बाद आपने जो फाइनल फॉर्म की थी दैट वाज PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, आपके पास इसका आंसर हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए जो भी कंडीशंस हो। तो आपने ये देखा एक्सपेरिमेंटली, आपने वेरीफाई किया कि आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती जा रही है, टू वैल्यू आती जा रही है हमेशा, चाहे जितना मर्जी आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन उसके नतीजे में क्योंकि जब आप एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हो ना प्रेशर, ठीक है, तो दूसरी क्वांटिटी कम होती जा रही है, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। इसी वजह से क्या हो रहा है आपके पास, जो आपके पास आंसर टू कांस्टेंट आता जा रहा है। दिस इज नोन एज द Boyle's law and the experimental verification of Boyle's law. Hope so you people have understand it well. यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, ठीक है। When the pressure of 2 atm is applied, the volume of gas reduces. ठीक है। When the pressure is increased to 4 atm, the volume of gas reduces. Again, when the pressure is increased 3 times, the volume reduces to 0.33. When the pressure increases up to 8 atm, the volume decreases up to 0.5 tm. So you have seen that when you increase the pressure, what happens? And similarly, when you decrease the pressure, what happens? जब आप pressure decrease करोगे, तो आप piston हटा दो, ठीक है? यही बात है, ये सबसे लास्ट वाला पहले लें। तो आप यहाँ से पिस्टन को हटा देंगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्सपेंड करने के लिए ज्यादा जगह मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पिस्टन नहीं है, फोर्स ही नहीं अप्लाई होगी, गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड कर जाएंगे और ऐसा रिजल्ट वॉल्यूम जो है गैस का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। सो दिस इज नॉन एज द बॉयज लॉ। आप अपनी बुक से करना चाहें तो वहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चन अगर आता है वेरीफाइड विद एग्जांपल, तो यू हैव टू वेरीफाई विद एग्जांपल। सबसे पहले आपने बॉयज लॉ की जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो लेनी है, डेफिनेशन मैथमेटिक्स स्पेशल लेनी है, फिर आपने एक और बॉयज लॉ की जो है डेफिनेशन लेनी है। सो इट इज द effect of temperature at a constant temperature, effect of pressure and volume of gas. Okay. So question is screen show नहीं हो रही है, चलो मैं दोबारा से डिटेल लगा देती हूँ, पता नहीं क्या मसला है। अब मेरे ख्याल में हो रही होगी, दोबारा शेयर किया तो है। यू कैन सी हियर द इंट्रोडक्शन है आपके पास, फिर आपके पास डेफिनेशन है, आपने यहाँ से इसकी एक्सपेरिमेंट की वेरिफिकेशन की, आपके पास ये हमने पढ़ लिया सारा, पहले भी पढ़ लिया, ठीक है। आप देख सकते हो कि 1662 में रॉबर्ट ब्राउन बॉयल ने ये ला पेश किया और फिर आपने वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप स्टडी करने के बाद आपने इसकी फाइनल वैल्यू फॉर्मुलेट की, एंड देन आपने जो सेकंड फॉर्म थी बॉयज लॉ की V मल्टीप्लाई बाय P इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको डिफाइन किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर। इसके बाद आपने इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के लिए देखा, जब आपके पास इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर होगा, सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ठीक है। सो आपने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है बॉयज लॉ को, तो आपने इसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं। यू कैन सी हियर इन द फिगर देयर इज प्रेजेंट अ सिलेंडर and a movable piston. When a gas is present here, you can see the molecules of gas, they are moving, और इनके मूवमेंट को एरो से शो किया गया है, लेफ्ट राइट अपर बिलो अपर
अब आपके पास जब प्रेशर 2 atm है तो वॉल्यूम 1 dm की, प्रेशर आप डबल कर रहे हो तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। जब आप प्रेशर 3 टाइम्स बढ़ाओगे तो वॉल्यूम 3 टाइम्स डिक्रीज करेगा। जब आप प्रेशर 4 टाइम्स बढ़ाओगे तो वॉल्यूम 4 टाइम्स डिक्रीज करेगा। अब आपने ये जो है ना 1 dm क्यूब का हाफ, ठीक है, 1/3 1/4 ये निकालना है, कैसे आपने डिवाइड करना है, ठीक है। 1/2 हो जाएगा पहले, फिर 1/3 हो जाएगा, फिर 1/4 हो जाएगा, सही है। और आप उनको डेसिमल्स में लिख लें, 1/4 का हाफ, 1/4 इज इक्वल टू 0.25 dm क्यूब, 1/3 इज इक्वल टू 0.3 dm एंड 1/2 इज इक्वल टू 0.5 dm क्यूब। आपके पास यहाँ पे आके पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो आपके पास प्रेशर की वैल्यूज भी हैं और फर्स्ट प्रेशर फर्स्ट वॉल्यूम की वैल्यूज हैं, आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 atm dm क्यूब। अब आपके पास सेकंड प्रेशर और सेकंड वॉल्यूम, ये आपके पास फर्स्ट सिलेंडर। फिर आपके पास ये नंबर 2 है, तो नंबर 2 प्रेशर वॉल्यूम भी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई विद 0.25। फिर आपके पास नंबर 3 सिलेंडर है जिसमें आपके पास नंबर 3 प्रेशर नंबर 3 वॉल्यूम है, आप 0.6 और 0.33 atm को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 atm dm क्यूब। और इसी तरह आपके पास नंबर 4 है, नंबर 4 में आपके पास 8 और 0.25 है, आप इनको मल्टीप्लाई करो। आपने ये देखा कि आपने बॉयज लॉ को वेरीफाई किया और आपके पास जो प्रोडक्ट आ रहा है प्रेशर वॉल्यूम का वो कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वो वैल्यू है 0.2 dm क्यूब, ठीक है। अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर लें, डिपेंड्स अपॉन यू। आपने अगर एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन करनी है, पेपर में क्वेश्चन किया गया है, तो आपको ये डायग्राम्स ड्रॉ करनी होंगी, ठीक है। और आपने केयरफुली ड्रॉ करनी है कि पहले प्रेशर आपने देखना है, अब मेजर कर लें कोई स्केल से, ठीक है, कि आपने हाफ हाफ करते जाना है हर बार। पहले आप ये देखिए कैसे हाफ हो रहा है, 1 से 0.5 है तो वॉल्यूम उतना ही कम करना है आपने, देखने में भी आपको कम लगे, 0.5 से फिर 0.33 dm क्यूब है, फिर 0.25 dm क्यूब है। और ये 0.5 और 0.33 0.25 जो है ना, ये एक दूसरी, ये 1 का हाफ है, 1 का हाफ है या 1 का 1/3 है या 1 का 1/3। So it is the Boyle's law. These notes are available on Google as well. Okay, I can मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, गूगल में भी अवेलेबल है। किस नाम से मौजूद है, topstudyworld.com, ठीक है, ये एक वेबसाइट है, मैंने वहां से ये लिए थे। मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी वैसे। सो आज के टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी, आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं आप उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब जो मेरे पास बुक मौजूद थी ना वो यहाँ पे एक्चुअली डाउनलोड हुई है, हालांकि मेरा अच्छा इंटरनेट है, नया टेल है, लेकिन फिर भी जो है बुक में शायद बहुत ज़्यादा हैवी है, क्या मसला है, अभी तक मैं उसको डाउनलोड नहीं कर पाई। हालांकि बाकी सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं, वो एक चैप्टर नहीं डाउनलोड हो रहा। सो आई विल ट्राई इट अगेन। अब मैं दोबारा एक दफ़ा ट्राई कर लेती हूँ ताकि मैं आपको उस बुक से भी एक दफ़ा करवा दूँ। स्क्रीन शो नहीं हो रही, मैं आपको स्क्रीन जो है वो शेयर ही नहीं कर रही। आई एम सर्चिंग फॉर द बुक। बुक जो मौजूद थी इंटरनेट पे, मैंने फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड की थी, इसमें सिर्फ फर्स्ट 4 चैप्टर थे, तो इसलिए वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अब जो है आखिरी है आपका ये वाला चैप्टर है जो ये तो उसमें मौजूद नहीं था, ठीक है। सो नहीं डाउनलोड हो रही है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। चले खैर इसको छोड़ें। When we have holidays before, ये सब रहमान ने कुछ मोबाइल पे डाउनलोड होगी थी, यहाँ लैपटॉप पे डाउनलोड कि when we will have holidays before, जिसको तो पता नहीं है क्या, आपके ख्याल में ईद बन गई है जुमे को, तो आई डोंट नो कब होगी छुट्टियाँ, वो सरफरानी बता सकते हैं।
बिल्कुल बता सकते हैं। सो आपकी क्लास का टाइम हो रहा है, आप नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको जो है करना क्या है, मैं आपको होमवर्क भेज देती हूँ जो आपने करना है। क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है, ग्रुप पे ये जो मेरे पास मौजूद है। साथ ही मैं आपको एक्सरसाइज का बता दूंगी कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस होमवर्क करना है। So I'm going to end the meeting. Allah Hafiz.